तो कैसे हैं क्लास 8 वाले दोस्तों। फिलहाल आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं अर्धवार्षिक परीक्षा जो होने वाला है, विषय सोशल साइंस का क्वेश्चन आंसर लेके आया हूं जो 20 दिसंबर को होने वाला है। तो चलिए अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन कराने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? तो इसका जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। लॉर्ड माउंटबेटन जो थे भारत के अंतिम वायसराय थे। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा? तो वास्को डी गामा को बारे में मैं बता दूं दोस्तों कि वास्को डी गामा को ही भारत को खोजने वाला व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। यानी कि अगर क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत की खोज किसने किया था, तो भारत की खोज किसने किया था दोस्तों? तो वास्को डी गामा किया था। कब किया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत पहुंचा था। और भारत का खोज यानी कि भारत के रास्ता का खोज किया था दोस्तों। और आपको बता दूं कि जो वास्को डी गामा था वो पुर्तगाल का रहने वाला था, एक व्यापारी था। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी? तो जो 1857 की क्रांति था दोस्तों वो हुआ था मेरठ से शुरू हुआ था दोस्तों। इसलिए जो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ग, मेरठ से। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया? तो ये नारा किसने दिया था दोस्तों? तो ये नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। इसलिए जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ख हो जाएगा। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सती प्रथा को दूर करने का श्रेय किन्हें मिला? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि सती प्रथा क्या होता है। तो सती प्रथा एक ऐसा प्रथा है दोस्तों जिसमें अगर किसी की पति अगर डेथ कर दिया जाता था, तो अगर यदि किसी के पति की मृत्यु हो जाता था किसी भी कारणवश, तो उस उनके साथ साथ उनके पत्नी को भी उसी जहाँ पे जलाते हैं वहीं पे उनको भी साथ में जला दिया जाता था। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को दूर करने का श्रेय इन्हें मिला और इन्हीं ने सती प्रथा को दूर किया दोस्तों। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है, यानी कि निम्नलिखित में से नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण कौन है? तो नवीकरणीय संसाधन उसे कहते हैं दोस्तों जिसे बार बार उपयोग में लाया जा सकता है, जो कभी समाप्त नहीं होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ग हो जाएगा सही, सौर ऊर्जा। यानी कि जो सूर्य का ऊर्जा है दोस्तों ये जल्दी खत्म थोड़ी ना होता है, कोयला इस सब की तरह थोड़ी ना खत्म होता है। कोयला अगर एक बार यूज कर सकते हैं तो खत्म हो सकता है, पेट्रोलियम भी खत्म हो सकता है, लेकिन प्राकृतिक गैस भी खत्म हो सकता है, लेकिन सौर ऊर्जा कभी खत्म नहीं होता है। इसलिए जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ग, इसका सही आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मृदा कौन सा है? यानी कि कपास की खेती करने के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है? कहाँ पे सबसे अधिक, किस मिट्टी में सबसे अधिक कपास की खेती होती है? तो जो काली मृदा है दोस्तों उसमें कपास का खेती अच्छी तरह से होता है। इसलिए जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा राइट। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? यानी कि विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 21 मार्च। 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है दोस्तों। अब यहाँ पे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खनिज को काला सोना कहा जाता है? तो काला सोना को किसको कहा जाता है दोस्तों? पेट्रोलियम को। पेट्रोलियम को काला सोना इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हल्का भूरे रंग का होता है और ये काफी महंगा होता है। इसलिए जो इसका सही आंसर हो जाएगा ख हो जाएगा। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, झारखंड में कोयला उत्पादन का मुख्य केंद्र कौन सा है? यानी कि झारखंड में सबसे अधिक कोयला का उत्पादन कहाँ पे होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों झरिया में होता है, जो धनबाद जिला के अंतर्गत आता है। और अगर आप चाहते हैं कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ मिल जाए तो टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम प्लस में व्हाट्सएप चैनल दोनों का लिंक दिया हुआ है, तो वहां से चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहीं पे पीडीएफ को भेज दिया जाता है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो सब भारतीय संविधान का जनक या संविधान के निर्माता भीमराव अम्बेडकर यानी कि बाबा भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है दोस्तों। इसलिए जो इसका सही आंसर हो जाएगा ख ऑप्शन सही हो जाएगा। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था?
तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ था दोस्तों? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ख, इसका सही हो जाएगा। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा करेक्ट। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A के अंतर्गत आता है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, 12 सदस्य मनोनीत होते हैं, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ग। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है दोस्तों, वो कहाँ उपस्थित है? तो यह नई दिल्ली में उपस्थित है दोस्तों, इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ग, ऑप्शन सही हो जाएगा। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली सूती कपड़ा मिल 1854 ईस्वी में कहाँ स्थापित हुई? तो यह मुंबई में स्थापित हुआ था दोस्तों, जो महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत आता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ख, ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल ग्रह किसे कहा जाता है? जल ग्रह यानी कि सबसे अधिक जल जिस ग्रह पर जल पाया जाता है उसे जल ग्रह के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो मंगल ग्रह पे जल नहीं है दोस्तों, न शुक्र ग्रह पे जल है, न शनि ग्रह पे जल है। तो जल ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? पृथ्वी को जाना जाता है, इसलिए जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क हो जाएगा करेक्ट। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक प्राकृतिक संसाधन है, यानी कि नेचुरल रिसोर्स कौन सा है? तो सड़क कोई प्राकृतिक संसाधन, आपको मैं बता दूं, प्राकृतिक संसाधन उसे कहते हैं जिसे मनुष्य नहीं बनाया है, जो भगवान या प्रकृति के द्वारा बनाया होता है उसे ही प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। तो सड़क क्या प्रकृति का बनाया हुआ दोस्तों? नहीं, ये मानव निर्मित संसाधन है। पुल भी मानव निर्मित संसाधन है। मशीन यानी कि कोई भी मशीन, जैसे कि पानी फेंकने वाला मशीन हो गया, चाहे आपका जो फोन है, ये मशीन भगवान बनाया है नहीं, नो, ये तो मानव निर्मित संसाधन है। इसलिए जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, जल। जल कोई आदमी नहीं बनाया है और ना कोई मशीन बनाया है, ये प्राकृतिक संसाधन है दोस्तों, इसलिए इसका ग ऑप्शन सही हो जाएगा। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, टिस्को यानी कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को का फुल फॉर्म होता है दोस्तों टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। इसका जो स्थापना यानी कि किस वर्ष इसे स्थापित किया गया? तो 1907 ईस्वी में स्थापित किया गया था दोस्तों, और ये जमशेदपुर में स्थापित किया गया था, इसलिए जो इसका सही आंसर हो जाएगा ख, ऑप्शन सही हो जाएगा। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में वोट देने की न्यूनतम आयु कितनी है? यानी कि कितना उम्र होने पर कोई व्यक्ति वोट दे सकता है? वोट यानी कि वोट दे सकता है। तो 18 वर्ष यदि किसी का हो जाता है दोस्तों, तो वो वोट देने के लिए सक्षम हो जाता है, इसलिए जो इसका सही आंसर हो जाएगा ख, ऑप्शन सही हो जाएगा। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिले में तांबा का उद्योग है? यानी कि तांबा का जो उद्योग यानी कि फैक्ट्री खदान है, वो किस जिला में स्थित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, घाटशिला में उपस्थित है दोस्तों, इसलिए जो इसका सही आंसर हो जाएगा ख, ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की? तो शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी दोस्तों? रविंद्रनाथ टैगोर ने स्थापना की थी दोस्तों, इसलिए जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में छुआछूत का उन्मूलन किया गया है? तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन सीधे से करें कि संविधान के किस अनुच्छेद में छुआछूत यानी कि भेदभाव करने वाला जो वो वर्णन किया गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जो अनुच्छेद 17 है दोस्तों, इसी के अंतर्गत छुआछूत को उन्मूलन यानी कि वर्णित किया गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ख, ऑप्शन सही हो जाएगा। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत पोषणीय विकास का अर्थ क्या है? सतत पोषणीय विकास का अर्थ है दोस्तों, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग ताकि भविष्य के लिए बचे रहे, यानी कि एक सारणी बनाकर एक अच्छे तरह से उपयोग, न कि अंधाधुंध उपयोग करना। सतत पोषणीय विकास यानी कि लिमिट में प्रयोग करना संसाधन को, यानी कि सीमित मात्रा में संसाधन को उपयोग करना ही कहलाता है दोस्तों सतत पोषणीय विकास। और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लोकसभा में कुल कितने निर्वाचित सदस्य होते हैं? तो 543 निर्वाचित कुल सदस्य हैं दोस्तों अभी लोकसभा में, इसलिए जो इसका ख ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक